अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़र्दा सवैयाँ बनाएंगे, जिसके बनाने के लिए ईद का इंतज़ार करते हैं कि ईद के नाश्ते में बनाएंगे। जब सब नमाज़ पढ़ के आएंगे तो इससे मुँह मीठा कराएंगे। सवैयों का तसव्वुर ईद के साथ किया जाता है। वैसे तो हर डिनर हर लंच में स्वीट डिश के तौर पे बनती हैं, लेकिन ईद पे ज़रूर बनती हैं। तो ज़र्दा सवैयाँ आप कभी ज़र्दा सवैयाँ बना लें, कभी दूध सवैयाँ बना लें। इस तरह मुख्तलिफ़ डिश में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन है ये स्वीट डिश। तो ज़र्दा सवैयाँ बनाने के लिए हम मोटी सवैयाँ कह के ख़रीदेंगे। एक बारीक सवैयाँ होती हैं, एक मोटी होती हैं। तो ये मोटे वाली हैं। इनका 1-1 इंच का पीस कर लेंगे तोड़ के, ठीक है। इसको बनाने के लिए ये हमें इतनी सवैयाँ, जब आपने शुरू करना है कोई काम सीखना है तो थोड़े से करना है, इतनी सवैयाँ। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, भर के 2 टेबलस्पून। इसमें सब्ज़ इलायची डलेगी, इसके दाने निकाल के डालेंगे। ये शुगर है 4 टेबलस्पून डलेगी। ये खुश्क दूध है, मैंने एवरीडे का लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। ये क्योड़ा है, ये ज़रा से कतरे डालेंगे, इसके ड्रॉप्स डालेंगे हम। तो ये हम ज़र्दा सवैयाँ बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। इसके बनाने की रेसिपी ये है कि सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे बड़े फ्राई पैन में, किसी खुले बर्तन में जो फ्राई पैन थोड़ा सा डीप हो। घी गर्म हो जाएगा तो उसमें सब्ज़ इलायची के दाने डालेंगे, ये वाले सब्ज़ इलायची के दाने। जब ये गर्म हो जाएंगे, इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ये जले ना, बस ज़रा सा बस इसको सोते करना है तो ये इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। फिर उसके ऊपर ये सवैयाँ डाल के इसको भूनेंगे। जब ये भून जाएं तो फिर हम इसके ऊपर 1 प्याली पानी डालेंगे, ये गर्म करके, बहुत गर्म पानी करके डालेंगे। और इसको हल्की आंच पे, सवैयों को ढक्कन दे के हल्की आंच पे गलाएंगे। जब ये 75% गल जाएं तो फिर हमने इसके ऊपर चीनी डाल देनी है, क्योंकि चीनी डालते ही कोई चीज़ जो है वो अच्छी तरह गलती नहीं है। पहले हमने इसको तकरीबन 75% 90% गला लेना है इसी पानी में, हल्की आंच पे। जब ये गल जाएं तो फिर हमने इसके ऊपर चीनी डालनी है, ये 4 टेबलस्पून चीनी डालनी है। और जल्दी से साथ ही इसके खुश्क दूध डाल देना है और इसको हिलाते रहना है, क्योंकि चीनी डाल के ये नीचे से लगनी शुरू हो जाती हैं। तो चम्मच हिलाते रहना है। जब आपको लगे कि चीनी मेल्ट हो गई है और खुश्क दूध नज़र आना शुरू हो गया, जैसे खोया होता है, खोए की शक्ल बन जाता है, ये नज़र आना शुरू हो गया, चीनी मेल्ट हो गई है, सवैयाँ भी खुश्क हो गई हैं, उसमें पानी होनी नहीं है, तो फिर हम उसके ऊपर चंद कतरे डाल के, इसके 2-3 कतरे डाल के क्योरेसन के नीचे उतार लेंगे। सबसे पहले हम घी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 टेबलस्पून घी डाल दिया। साथ हमने जो सब्ज़ इलायची के दाने निकाले थे वो डाल दिए। इसको ज़रा गर्म होने देंगे। अब ये गर्म हो गए। अब हम इसमें सवैयाँ डाल के भूनेंगे, हल्की हल्की आंच पे भूनेंगे। तेज़ आंच पे ये जल जाएंगी तो हम इसको हल्की हल्की आंच पे भूनेंगे। आंच मैंने बहुत हल्की रखी हुई है, ये देखें आप।
आंच पे ये जल जाएंगी और साथ फिर इलायची की खुशबू भी नहीं आएगी, इलायची सब्ज़ इलायची भी जल जाएगी। ये देखें ज़रा सी आंच मैंने बढ़ाई है, ज़रा सी आंच। इसको चम्मच हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है। उसकी वजह ये है कि किसी एक जगह से ज़्यादा रेड हो जाएंगी, किसी एक जगह से लाइट सी रह जाएंगी, भुनी नहीं जाएंगी। अगर चम्मच हिलाते रहेंगे तो सारी एक जैसी भुनी जाएंगी और इनका जायका भी इसी में आएगा कि ये अच्छी भुनी हुई हों। जैसे ही इनका रंग बदले, डार्क हो जाए, ब्राउन ना हो, डार्क हो जाए, जैसे कि ये ऑरेंज है तो ज़रा डार्क ऑरेंज हो जाए, ब्राउन की तरफ ना जाए, फिर हम इसमें पानी डाल के इसको हल्की आंच पे गलाएंगे। ये देखिए अभी डार्क नहीं हुई, थोड़ी सी और हो जाए। किसी भी चीज़ को मज़ेदार करने के लिए आपको उसको बहुत टाइम देना पड़ता है। अगर आप चाहेंगे जल्दी से सब कुछ हो जाए और जायका वही आए जो सबका आया था, तो ऐसे नहीं होता। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए अब ये फुल ब्राउन हो गई है। ये देखिए अगर और करेंगे तो ये जल जाएंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल दिए, अब हम इसको हल्की आंच पे गलाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच, जिसको कहते हैं दम वाली आंच। और आंच हल्की कर देंगे, जो तेज की थी ना वो हल्की कर देंगे। ये सवैयाँ हल्की आंच पे गल रही हैं, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे तो ये गल जाएंगी। फिर हम इसमें खुश्क दूध और चीनी इकट्ठी डाल देंगे और तेज़ तेज़ चम्मच हिला के इसको खुश्क करके उतार लेंगे। ये हमारी सवैयाँ गल गई। अब इसमें हम दूध और खुश्क दूध और चीनी डालने लगे। ये हम इसमें चीनी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इस वक्त आंच हमने तेज़ रखनी है, इस वक्त आंच हमने तेज़ रखनी है। चीनी डालते वक्त
चीनी को मिक्स करके फ़ौरन हमने खुश्क दूध डाल देना है, फैला के डालना है, ताकि जब वो कुक हो तो ऐसे लगे जैसे ऊपर खोया आया हुआ है। अब चम्मच कम हिलाना है, दूध मिक्स कर दिए, चीनी मिक्स कर दिए, चम्मच हिलाएंगे तो ये गली हुई हैं वरना टूट जाएंगे। अब इसको सिर्फ खुश्क कर दें, चम्मच नहीं हिलाना, फुल तेज आंच पर। अब आपने देखना है कि आपने इसको ज़रा ढीला ढीला रखना है, जूसी जूसी रखना है, या जर्दे की तरह खुश्क करना है। दोनों तरह अच्छी लगती है। चम्मच नहीं हिलाना, डालना चम्मच से नहीं हिलाना, सेवइयाँ टूट जाएंगी। एक्चुअली चीनी का पानी खुश्क हो रहा है। चीनी का पानी खुश्क हो गया। ये जूसी जूसी जो लग रही हैं ये ठंडा होने पर खुश्क हो जाएंगी और बिल्कुल लगेगा कि ये ज़र्दा बना हुआ है। ज़र्दा सेवइयाँ नाम है इसका। तो इसको अब हम ठंडे बर्तन में, खुले बर्तन में, ट्रे में फैलाते हैं ताकि ये खुश्क हो जाए और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अभी हम इसके ऊपर जब डालेंगे तब थोड़ा सा भाप निकल जाए, इसमें हम क्योरा एसन के चंद 2-3 कतरे डाल के मिक्स करेंगे लाइट सा स्पून के साथ, कि टूटे ना। फिर हम इसको ट्रे में फैलाएंगे और फिर डिश आउट करेंगे। इस तरह आपने इसको ट्रे में फैला लेना। फैलाना इसलिए ज़रूरी है कि ठंडा होने के बाद ये आपस में जकड़ जाएंगी, तो चावलों की तरह अलग अलग नहीं महसूस होंगी। इसको हमने ज़र्दा की तरह, गुड़ वाले चावल की तरह अलग अलग चावल नज़र आने चाहिए, जैसे चावल बने हुए हैं। तो इसको फैला दिए। इसको जैसे ये खुश्क होंगी तो फिर अलग अलग हो जाएंगी। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, घर वालों को बहुत खुश करने के लिए, आप इसमें खुश्क दूध के 2 टेबलस्पून और फैला दें। और जब उसको इसके ऊपर फैला देंगे और ठंडा होने पे ये मिक्स होगा तो यही लगेगा कि ऊपर खोया भी डाला हुआ है। इंशाल्लाह बहुत मज़ा। ये 2 टेबलस्पून खुश्क दूध हमने और डाल दिए। अब इसको टेबलस्पून की बैक साइड से लाइट सा मिक्स करेंगे और ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत मज़ेदार भी लगेंगी। मैंने इसको इस फोक के साथ मिक्स किया ताकि टूटे ना, और इसके ऊपर सारा दूध इस तरह नज़र आए जैसे खोया होता है। अभी इसने ठंडा होना है, फिर ये फिर इसको और अलग अलग करेंगे कि चावलों की शक्ल में आ जाए। इस पर मैंने 1 टेबलस्पून घी गरम करके डाला है और अच्छी तरह मिक्स किया लाइटली चम्मच के साथ, कि सेवइयाँ टूटे ना। तो उसमें चमक भी आ गई है और अलग अलग भी हो गई हैं। खुश्क दूध डालने से ज़रा चिपक हो गई थी, लेकिन जब घी गरम करके डाले तो चिपक भी ख़त्म हो गई है, शाइन भी आ गई है और अलग अलग भी हो गई है। ये आपकी अपनी ख्वाहिश है कि आप इसमें देसी घी का 1 चम्मच डालते हैं टेबलस्पून, या दूसरा घी डालते हैं। ऑयल नहीं डालना, लेकिन गर्म करके डालना। अभी हम इसको और ठंडा कर रहे हैं, पंखे के नीचे रखा हुआ है। फिर जब फुल ठंडी हो जाएंगी तो फिर डिश आउट करेंगे।
हमारी ज़रदा सवैयाँ तैयार हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत ही हर डिनर हर लंच में आप स्वीट डिश के तौर पे रख सकते हैं। और ये ईद का हिस्सा है, छोटी ईद पे बनाए, बड़ी ईद पे बनाए, नाश्ते में सब पूछते हैं सवैयाँ नहीं बनी, तो ये इंशाल्लाह आप ये बनाएं, आपको मज़ा आएगा। ज़रा मुख्तलिफ हो जाएंगी, कभी कोई सवैयाँ बना ली, कभी कोई बना ली, तो ये भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो खोए का भी मज़ा आता है, लेकिन सिर्फ ये वाहिद डिश है स्वीट डिश जिसमें ना बादाम डालते हैं, ना पिस्ता डालते हैं, ना ये डालते हैं, ना वो कुछ नहीं। बहुत ही लो बजट और बहुत ही जल्दी बनने वाली और सबकी पसंदीदा। आप भी बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।